हेलो मेरे लाल, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर आदित्य, आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहा था। नहीं, क्लास 10th की फिजिक्स में आपने चश्मा लगाना भूल गए। अब मैं कहना भूल, चश्मे के बगैर भी आप थोड़ा कम अच्छा लगता है। लो मैं लगा देता हूँ। अब ठीक है, ध्यान से देखो। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे क्लास 10th की फिजिक्स। नहीं, क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। काफी ढेर सारी चीजें हो गई इस चैप्टर में, अभी काफी कुछ बचा हुआ है। काफी कुछ का मतलब ये है कि अब वो पोर्शन बचा हुआ है जिससे न्यूमेरिकल आते हैं आपके। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से आपके काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं। फिर इधर आपका इलेक्ट्रिक पावर, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बचता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी पर आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वहां पर से क्वेश्चन बनते हैं। आज के लेक्चर में इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हो सकता है लेंदी बन जाए, हो सकता है छोटा बन जाए, वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पर। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा आज। 3-4 न्यूमेरिकल आपको आज कराने हैं। 2-3 इस पर करा देंगे, 2-3 जो है आपका इलेक्ट्रिक पावर पर इलेक्ट्रिक एनर्जी पर करा देंगे। एक चीज ये ध्यान रखो कि आपका इलेक्ट्रिक पावर का इधर जो सैंपल प्रॉब्लम मैं लगवा रहा हूँ, प्लस आपका वो भी लगवाया जाएगा जितना एक्सरसाइज में एशांत बुक जितनी है वो पूरी की पूरी आपको लगानी है। जिन बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा सर हमने लगा लिया। मैं लगा लिया तो ब्रह्मा नहीं हो गए हो। अभी अभी प्रैक्टिस करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिजिक्स में टारगेट लेके चलोगे, एक नंबर नहीं कटना चाहिए आपका। ठीक है, एक को नंबर कटने ना पाए। मैं आपको जल्दी ही फिजिक्स के सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो मतलब उस दिन आपका वो भी वीडियो रहेगा, ये भी रहेगा, पूरी चीजें आपको देखनी रहेंगी। चलो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ ना। कहते हो सर बहुत बोरिंग हो, बोरिंग नहीं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं चैप्टर आपका आज का। ठीक है, हम आज जो न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल हमारा, ठीक है, ये सैंपल प्रॉब्लम 1 है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पावर पर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब। एक बल्ब है हमारे पास में, बत्ती है ना, 40 वाट का है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट के, ध्यान सुनो, 220 वोल्ट के सोर्स से, सोर्स का क्या मतलब होता है, ध्यान सुनो, सोर्स का मतलब होता है बैटरी। ठीक है, सोर्स का क्या मतलब है, बैटरी। 220 वोल्ट की बैटरी से अगर आपका बल्ब जोड़ दिया जाता है जो कि 40 वॉट का है, तो करंट कितना कंज्यूम करेगा। अच्छा, हम जानते हैं, तो यहाँ ओम्स लॉ लगाते तो आ जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं दिया है। अब यहाँ आपके नए फॉर्मूले यूज होंगे। नए फॉर्मूले का मतलब वो फॉर्मूले जो आपने पिछली क्लास में डिराइव किए। देखो सोल्यूशन कैसे इसका स्टार्ट होगा। सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, सोल्यूशन में हम ऐसे कहेंगे, एक फॉर्मूला हम जानते हैं या यूं करते हैं, पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। देखो गिवन है हमको पावर, बल्ब का पावर कितना है, आपने कहा सर 40 वॉट। ठीक, 40 वॉट का आपको पावर दिया हुआ है। फिर देखो सोर्स, सोर्स का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का क्या, बैटरी का यूज किस लिए है, बैटरी का यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए। तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, वी हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है बच्चे, आपसे कहा कि करंट कितनी होगी, तो हमने कहा आई हमें फाइंड करना है। तो हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, तो हमने कहा फ्रॉम द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू वी आई, है ना, P इक्वल्स टू वी आई। तो आपने कहा पावर जो है, पावर कितना है, आपने कहा 40 वॉट, 40 वॉट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आपने कहा 220 वोल्ट। करंट आपको फाइंड आउट करनी है। 220 वोल्ट नीचे आ जाएगा, 40 अपॉन 220 इक्वल्स टू आई। 2 से 0 0 गया, 2 दूना 4, 2 से काटे 11। तो आंसर कितना आ गया, ध्यान सुनो। अब आप दो टाइप से आंसर लिख सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो आई इक्वल्स टू 2/11। आई इक्वल्स टू आपने कहा 2/11 एम्पियर। एक आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा आंसर आप किस तरह से लिख सकते हो, ध्यान सुनो। दूसरा आंसर बच्चे आप किस तरह से लिख सकते हो, यहाँ तो आपने कहा सर फ्रैक्शन में लिखा है, और बुक में आप देखेंगे तो बुक में आपको जो आंसर लिखा हुआ है बच्चे, वो लिखा हुआ है डेसिमल में, है ना, उसमें फ्रैक्शन में नहीं लिखा। तब क्या करोगे, तब करोगे इसे डिवाइड कर दो। ध्यान सुनो,
ये भी आंसर आप लिख सकते हो, इसके आगे जो लिखने जा रहे हैं वो भी लिख सकते हो। यहां तक लिख के आपने छोड़ दिया पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, इस बात का ध्यान रखना। तो डिवाइड कर देता हूँ, 11 से डिवाइड करो, हम लोग लगाओ, जीरो बढ़ाओ, कितना आया 20, 11 कम 11। हिंदी पहाड़ा आता है नहीं, ना आता पहाड़ा, ना आता पहाड़ तो आबा ही करता होगा। आ जाओ, तुम लोग टेबल वाले, हम लोग पहाड़ा वाले हैं, टेबल छोटा होता है पहाड़ बड़ा होता है। देखो यहाँ देखो, हमने कहा 11 एक कम 11, 20, 11, 9, 9 बचा, 10 जीरो बढ़ा है कितना, 90, 90 कितना 11 88, कितना बचा, फिर एक आ जाएगा क्या, 2, है ना, फिर 11 एक कम 11, फिर 11 88, तो अभी 1818 रिपीट करता चला जाएगा। तो आपने कहा इसको हम लिख क्या सकते हैं, 0.182 एम्पियर, है ना, करंट इतना आ जाएगी क्या, ये हो गया आपका आंसर। चाहे आप यहां पर लिख दो आंसर और चाहे आप यहाँ पे लिख दो आंसर, आपके दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही स्थिति में आपका आंसर काटा नहीं जाएगा। बात का ध्यान रखना, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर काटा नहीं, पूछना नहीं कि सर फ्रैक्शन में लिखना जरूरी है, डेसिमल लिखना जरूरी है, तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, नमक स्वाद अनुसार, आंसर आपके अनुसार। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। एक काम करते हैं, ऐसा ये तो बहुत छोटा सा पिद्दू सा सवाल हो गया, कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं, एक काम करते हैं एक और सवाल लगाते हैं। ठीक है, इसको जरा नोट डाउन करो, कॉपी पे लिखते रहना सारे सवाल। ध्यान देखो बच्चे, अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, अगला सवाल कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी सैंपल प्रॉब्लम 2 है। ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम 2 है आपका पेज नंबर 53 पर, 53 पर, पेज नंबर 53 पर आपका क्वेश्चन नंबर सैंपल प्रॉब्लम 2 दिया हुआ है। सैंपल प्रॉब्लम 2 जरा देखो, है क्या कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट। ठीक है, एक बल्ब है, ध्यान सुनो, बल्ब जो घर पे आता है ये वाला, ठीक है, लट्टू, इसका जब आप यहाँ पर रैपर देखोगे, ठीक है, या जिस डिब्बे में पैक होकर आता है तो डिब्बे पे भी लिखा रहता है, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा कि कितने वोल्ट पर और कितने पावर पर ये काम करता है। जैसे आपके घर पे जो बिजली आती है, ठीक, आपके घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितने 220 वोल्ट की आती है, ठीक, 220 वोल्ट की, और 50 हर्ट्ज पर अल्टरनेटिंग करंट आती है। यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है, ये लिखा है बच्चे डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। अभी तक जितनी चीजें पढ़ रहे हैं सब डायरेक्ट करंट की है। डायरेक्ट करंट ना एडिसन ने बनाई थी, किसने, थॉमस एल्वा एडिसन, और अल्टरनेटिंग करंट बनाई थी आपका ये निकोला टेस्ला ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ी मस्त कहानी किसी दिन क्लासरूम में सुनाऊंगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, है ना, 220 वोल्ट और 100 वाट पर काम करता है कौन, ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है। अब हमसे कहा जा रहा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर कितनी होगी। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं, जगह कम है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको देखना समझना पड़ जाए। एक चीज ये देखो, हम कई बच्चे ऐसे लगा देंगे इस क्वेश्चन को कि आपने कहा कि सर P बराबर VI लगा देते हैं, पावर दिया है, काम करते हैं, गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है, पावर 100 वाट, और पोटेंशियल कितना दिया बच्चे 220 वोल्ट। दो चीजें हमको दी हुई है, हमसे कह रहा है कि अगर हम पोटेंशियल चेंज कर दें, पोटेंशियल मान लेते हैं इसको V डैश हो गया कितना 110 वोल्ट, तो पावर कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। कई बच्चे करें क्या, P बराबर VI निकाला, करंट आ गई, करंट की वैल्यू इसमें रख दी, फिर आंसर निकाल लिया, गलत हो गया। करंट कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। आप जब भी पोटेंशियल चेंज करोगे तो करंट चेंज हो जाएगी, इस वजह से आप करंट यहां निकाल करके यहां नहीं पुट करेंगे। ठीक है, यहां आपने करंट की वैल्यू फाइंड की और उठा के यहां वैल्यू पुट कर दी, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इस वजह से हो गया, पहले तो पोटेंशियल इतना था, हमने जैसे ही पोटेंशियल चेंज किया करंट हमारी चेंज हो जाएगी। एक फैक्टर इसमें ऐसा है जो नहीं चेंज होने वाला। क्यों नहीं चेंज होने वाला, कौन है वो फैक्टर, ध्यान सुनो, उस फैक्टर का नाम है रेजिस्टेंस। किसी इंस्ट्रूमेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है ना। कब कांस्टेंट होता है, जब हम उसकी फिजिकल कंडीशन ना चेंज करें, वो बाकी आपको मैंने ओम्स लॉ बताया था। तो मैंने कहा कि भाई रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो पहला काम करेंगे रेजिस्टेंस निकालेंगे इसमें।
इधर का रेजिस्टेंस निकाल करके अगर हमने इधर पुट कर दिया तो आंसर सही आएगा, लेकिन अगर आपने करंट निकाल करके इसमें वैल्यू पुट कर दी तो गलत हो जाएगा। बात समझ में, गलती कहाँ होती है? तो कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या दिया है और उससे में क्या फाइंड करना है, बीच का रास्ता क्या होगा। बहुत आसान होता है, P बराबर VI लगा देना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम सही वाले की ओर बढ़ते हैं। हमने कहा इन फर्स्ट कंडीशन, सोल्यूशन आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप ये बात सोच सकते हो भैया करंट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि बुक आपको बताएगी नहीं क्या गलत है, बुक आपको वही बताएगी जो सही है। गलती कहाँ होगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो गलती नहीं करना। और एक चीज ये, गलतियों से घबराना नहीं और गलतियों को कभी दोहराना नहीं। गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, गलती होती है, इंसान ब्रह्मा थोड़ी नहीं होगी, गलती नहीं होगी, है ना। बच्चे ब्रह्मा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। हमसे गलती होती तो तुमसे गलती नहीं होगी, हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाता है, थोड़ी मोड़ी गलती चलती रहती। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा इन फर्स्ट कंडीशन P इक्वल्स टू वी आई मान लेते हैं, शुरुआत में करंट आई हो, सॉरी मैं भी वही लिख दिया। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर लगाओगे आप, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अच्छा, तो R कितना हो जाएगा, यहाँ मैं क्वेश्चन वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक, R कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R ऊपर चला गया, P नीचे आ गया। ठीक, सोल्यूशन में आगे बढ़ूं अगर मैंने कहा देखते जाओ, वी स्क्वायर, वी कितना है हमने कहा 220, 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना बच्चे, पावर है 100, 100, एक जीरो से जीरो, जीरो से जीरो मेला देखने चला गया। तो अब रेजिस्टेंस आया कितना, 22 × 22 कितना, 484, 484 ओम। अब ये मत कहना सर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में पढ़ाते हैं, कई बार अक्सर होता है बच्चे शिकायत करते हैं। देखो हम सब पढ़े विद्या भारती शुद्ध संस्कृत मीडियम से पढ़े, तो अब उसके कुछ लक्षण बचे रहते हैं। कुछ भी हो जाए, कितना भी इंग्लिश बोलने वाले अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा नहीं है खराब नहीं बोलते हैं, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आदतें पड़ी हुई हैं तो वैसी चीजें चलती रहती है हमारे साथ में। परेशान ना होना, एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ। जैसे मैंने डायरेक्ट 22 इंटू 22 इक्वल्स टू 484 लिख दिया, ये लिखा कैसे, तो ऐसा नहीं कि हमने रट लिया है, अभी को किताब से नहीं देखे, किताब से नहीं देखे, कैसे किए हैं इस बता देते हैं। इसको कहते हैं वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स। छोटा सा ट्रिक है, जैसे 22 को 22 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, 22 को 22 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो करूंगा क्या, 2 2 जा 4, ध्यान सुनो, इसका फॉर्मूला होता है ये, पहले लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 जा 4, अब इस वाले नंबर का इस वाले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 4 8, आपने 8 लिख लिया, ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। अब ये वाला बचा है 2 2 जा 4, 484 आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और एक और बता देते हैं, अगर लास्ट का डिजिट 5 होगा तो, हाँ आखिरी में क्वेश्चन में आने वाला, फिर सिखाएंगे आपको। आपने कहा आर ये आ गया रेजिस्टेंस 484 ओम, 484 ओम, आपने कहा रेजिस्टेंस आ गया। नाउ इन सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखते जाओ थोड़ा सा। हमने कहा सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, दोबारा से वही फॉर्मूला लगा दिया जाए। फ्रॉम द फॉर्मूला, from the formula v equals to p equals to v square upon r ना, दोबारा से r यहां ले आ जाएंगे, r equals to v square upon p। आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां आपको पता चल चुका है क्या किया है, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। तो हमने कहा r कितना हो जाएगा, एक मिनट, आर तो हमें पता चल चुका है ना, आर हमारा ये आर ये पता चल चुका है, तो हमें दोबारा पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आते हैं। हमने कहा V कितना है बच्चे, इस कंडीशन V हमारा 110 वोल्ट लिखा हुआ है, तो हमने कहा 110, आपने लिख दिया, इसका स्क्वायर तो आपने फिर से कर दिया 110। ये मेरे से गलती आज ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। अपॉन रेजिस्टेंस कितना है बच्चे,
रेजिस्टेंस आपने कहा 484, 484। काउंट करते डिवाइड करते, 11 से डिवाइड करें 11 से, 11 4 जा 44, 4 बचा, इधर आया 11 4 जा 44, इधर 11 से काटा, आपने काटा 10, फिर 11 से काट दो, 11 चौक 44, यहाँ काटो 10, 4 बचा है, 2 दूना 4, यहाँ आया 5, 2 2 कम 2, यहाँ आ गया 5, आ गया 25। अच्छा ये तो डायरेक्ट आ गया, 25 वॉट पावर होगी अगली बार में। ठीक है, दरअसल मैं आपको एक और ट्रिक सिखाने वाला था, ऐसी ट्रिक मैं ऐसे ही सिखा देता हूँ। ऐसे कोई नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आता हो, जिसके लास्ट में 5 आता हो, उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। उसका फॉर्मूला ध्यान सुनो, संस्कृत में फॉर्मूला है। संस्कृत में फॉर्मूला क्या है? एकाधिकेन पूर्वेन, लिख देता हूं मैं, एकाधिकेन पूर्वेन। छोटे छोटे ट्रिक है यार, बहुत ज्यादा मुझको आता नहीं था, भैया लोग सिखाते थे स्कूल में, और मैं मतलब वो टीचर्स ने जो है, जो सीनियर भैया लोग थे उनको सिखाया था, और वो लोग जो है लास्ट में छुट्टी के बाद रुक करके छोटे लोगों को पढ़ाते थे। तो मैं जाता था, 2 4 दिन गया, भैया डांट दिए, मैं 2 3 फॉर्मूला सीखा, उसके बाद भाग आया क्लास से, गया ही नहीं। और गुरुजी लोग होते तो थोड़ा डर भी था, भैया लोग डरते थोड़े थे, हालांकि बहुत इज्जत करते थे, पर डरते नहीं थे हम लोग, बहुत दुलारे भी थे। तो पढ़े नहीं, भाग गए, बड़ी गलती किए थे। आज पछतावा होता है, काश पूरा वैदिक गणित सीख लिए होते तो मजा आ जाती। देखो ये तब के लिए जब लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का डिजिट कहने का मतलब जो ऐसे देखो, मान लो कोई ऐसे डिजिट है जिसके लास्ट में 5 आता है, मान लिया 85, 85 का चाहिए मुझे स्क्वायर, यानी 85 इंटू 85 करना हो, जैसे यहाँ पर 22 इंटू 22 करना है। ठीक, ये तो सब जगह काम करेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सब जगह काम करेगा, ये कहीं कहीं काम करता है, ये तब काम करता है जब लास्ट में 5 होता है। मैंने कहा एकाधिकेन पूर्वेन, पूर्व में जो संख्या जो पहले आई, पहले ये आई, ये बाद में आई, इसमें एक अधिक कर दो, एकाधिकेन, एक अधिक, और जो कहां पर पूर्व में, जो पूर्व में संख्या 8, 8 में एक अधिक कर दो, 8 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 9, है ना? 9 72, 8 9 72, आपने कहा 72 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, हो गया। अब ऐसा कोई भी डिजिट ढूंढोगे 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 25 30 सेकंड से पहले आंसर लिख देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिख देता हूँ आपको, मान लिया आपने कहा 65, इसका स्क्वायर चाहिए, 65 इंटू 65 किया जाए, 7 छंग 42, 42 25, 42 25, आंसर आ गया। ये कैलकुलेटर में चेक करके देखिएगा, अगर गलत हो जाए तो मैं छोड़ दूं पढ़ाना, यही होता है। तो एकाधिक पूर्वेन और एक ये वाला। ठीक है, क्लासरूम में ऐसे और सारी चीजें सिखाते रहेंगे, आपको मजा आएगी, ऐसे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा ये तो हमने सीख लिया कि भाई पावर पर जो हमारा क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है। अभी हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक, चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है आप खूब जानते हो, हमें अब पढ़ना क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, है ना? इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसकी यूनिट्स क्या होती है। बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, खाली यही टॉपिक आज पढ़ पाएंगे, उन्हें वीडियो आपकी फिर लेंदी हो जाएगी, इसको फिर कहा जाएगा इतनी लेंदी नहीं। तो आप लोग ये गलती, इसको नहीं गलती आप लोगों की, आप लोग कहते हो ना कि सर इतनी लेंदी वीडियो हो जाती, देखने का मन नहीं करता, तो इसको नहीं कहा छोटी छोटी वीडियो हो जाए, है? छोटी छोटी वीडियोस की चलती मुझे पर डे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। चलो, हमने कहा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में अगर मैं आऊं, तो मैंने कहा कि देखो कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, कैलकुलेशन हमें सीखना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है आप जानते हो, आपको आपने पहले पढ़ लिया है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी चार्ज, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ क्या कह दोगे? चार्ज, है ना? चार्ज की वजह से जो भी एनर्जी आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाती है। हमने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे करें, तो आपने अभी पहले जो पढ़ा है कैलकुलेशन के लिए, आपने कहा पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, आपने पढ़ा है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा?
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या, एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। बात समझ में आ रही है? और इसी बात का हम यूज करते हैं इसकी एसआई यूनिट बनाने में, इसकी एसआई यूनिट बनाने में। एसआई यूनिट क्या होती है, ध्यान सुनो। आपने कहा पावर की यूनिट होती है वॉट, है ना, कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं हमेशा। वॉट के लिए कैपिटल डब्ल्यू लिखा जाता है। और टाइम के लिए क्या होता है बच्चे, सेकंड, तो हमने कहा वॉट सेकंड। ये हो गई इसके एसआई यूनिट। सेकंड का एस स्मॉल होता है, वॉट का डब्ल्यू कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो वॉट सेकंड हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट। अब इस ये वॉट सेकंड ना बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत ही छोटी यूनिट। तो हमने कहा वॉट सेकंड को जरा देखते हैं जूल में। रिलेशन बिटवीन वॉट सेकंड एंड जूल। देखो होता ये है, मैंने कहा 1 वॉट सेकेंड अगर मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। यानी कि आपने कहा 1 वॉट किसको कहते हैं, 1 वॉट हम कहते हैं भाई 1 जूल पर सेकेंड, है ना। वॉट की डेफिनेशन यही पढ़ाए थे आपको, 1 जूल पर सेकेंड। तो आपने कहा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। तो आपने कहा 1 सेकेंड से 1 सेकेंड चोरी हो गया, बचा क्या, 1 जूल। यानी कि 1 वॉट सेकेंड जो है ये 1 जूल के इक्वल होता है। यहां तक की कहानी बच्चे हम आज पढ़ेंगे, मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है अभी, मैं टाइम नहीं देखा था, गड़बड़ हो गई मेरे साथ में। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर है। अगली क्लास हम पढ़ेंगे कि एक और यूनिट जो इसकी बड़ी यूनिट होती है, जैसे आपने पढ़ा किलोवाट, है ना, किलोवाट बड़ी यूनिट होती थी। और टाइम के लिए आपने कहा सर आवर्स, तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, ठीक, ये क्या होता है, इसका यूज कैसे करना है, ये एनर्जी जूल्स में अगर हम कैलकुलेट करें तो जूल में कितनी आती है, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं बच्चों हम लोग अगली क्लास में। आप लोग ख्याल रखो अपना, छोटों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो, और कोरोना से बचाव रखो, ख्याल रखो अपना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।